नमस्कार साथियों। तो आज है 23 नवंबर 2025। तो क्या हालचाल सबकी? सब बढ़िया ना? तो कल यानी 24 तारीख सोमवार से एक और बार बाजार ओपन होने जा रहा है। अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि लास्ट वीक बहुत खराब था, बट लास्ट डे एक्चुअली बहुत पेनफुल था। शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 नीचे पहुंचा, बट कोई लेवल ब्रेक नहीं किया। 26,068 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है। 0.47% गिरावट के साथ मेन दिक्कत यह था कि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिर गया। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आपके हिसाब से अगले हफ्ते कैसा हो सकता है? क्या निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जो अपना लाइफ टाइम हाई है, मतलब 26,277 पॉइंट, उसको क्रॉस करके निकल जाएगा? या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, एक और बार नीचे से मतलब गिरने के बाद ऊपर आ सकता है, तो मतलब जो 26,000 की क्रूशियल लेवल, इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा? या आपको सर ये लगता है कि नहीं, 26,000 और 26,277, ये जो लगभग 250-280 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करेगा अगले हफ्ते? तो जो भी आपके अनुसार लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब चलिए एक एक करके जो वाइटल की फैक्टर बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, ये तो आपको पता होगा, लगभग 43 दिन यूएस गवर्नमेंट शटडाउन रहने के बाद जैसे ही ओपन हुआ, तो बीच वाला जो पार्ट है ना, मतलब ये जो 43 दिन यूएस गवर्नमेंट क्लोज था, शटडाउन था, तो उसमें कोई खास इकोनॉमिकल डेटा आउट नहीं हुआ था। ठीक है? तो अगले हफ्ते जो है, यूएस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूएस मार्केट अगर ऊपर नीचे रिएक्ट किया, तो इंडियन मार्केट भी उसके साथ साथ रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि अगले हफ्ते ढेरों सारे यूएस इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कुछ इवेंट्स भी है। मैं आपको एक एक करके लिस्ट दिखाता हूँ, आप थोड़ा बहुत नोट करते जाइए कि कौन सी बार को कौन सी डेटा आउट होगा या कौन सी इवेंट है। ठीक है? देखिए, ये सब देखिए, इंडियन मार्केट में भी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, जिस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? ये देखिए, सबसे पहले आ जाइए कल यानी मंडे के दिन आपके देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा। उसके बाद वेडनेसडे, बुधवार के दिन, अच्छा मंगलवार कुछ भी नहीं है, बुधवार के दिन फेड मीटिंग मिनट। जी हाँ, लास्ट वीक में भी हुआ था फेडरल रिजर्व की एफएमसी मीटिंग मिनट्स। सेम चीज दोबारा होगा अगले हफ्ते वेडनेसडे के दिन, बुधवार, याद रखना, क्योंकि आगे एफएमसी मीटिंग भी है, मतलब नेक्स्ट मंथ पे, दिसंबर के आई थिंक की सेकेंड वीक पे। अच्छा, सेम बुधवार के दिन एनवीडिया अर्निंग आउट होगा, जो कि भारत की टेक सेक्टर में भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार, बस बृहस्पतिवार आउट होगा सितंबर की जॉब डेटा, मतलब साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बहुत वाइटल है, ये बहुत वाइटल है। और ये सितंबर की आउट होगा, अक्टूबर की नहीं, सितंबर वाला, क्योंकि अक्टूबर पे तो आउट नहीं हुआ था ना सितंबर की, तो ये डेटा आपको देखने को मिलेगा थर्सडे के दिन। उसके बाद देखिए, थर्सडे के दिन एक और डेटा, फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा, अक्टूबर एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा, थर्सडे के दिन आउट होगा, ये दो डेटा। उसके बाद आ जाइए शुक्रवार के दिन आउट होगा नवंबर की सर्विस पीएमआई डेटा। ओके? अच्छा, शुक्रवार के दिन नवंबर मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ये देखिए, मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा, ये सब आपके फ्राइडे के दिन आउट होगा। मिचिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डेटा। तो ये जो टोटल 14 इवेंट प्लस डेटा, ये आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, जो कि यूएस मार्केट को प्रभावित कर सकता है। और पता होगा आपको, यूएस मार्केट अगर ऊपर नीचे गया तो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट में भी उसका असर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेटा तो मेंशन किया है, बट एक डेटा यहाँ पे बाकी रहेगा, वह है यूएस की जीडीपी डेटा। जी हाँ, यूएस की जीडीपी डेटा भी अगले हफ्ते आउट होगा। कौन सी बार को, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए, हाँ, 26 तारीख। 26 तारीख मतलब आज हो गया आपका 23, 24, 25, 26, बुधवार के दिन। तो याद रखना, बुधवार के दिन यूएस की जीडीपी डेटा भी आउट होगा। ठीक है? जो लास्ट मंथ पे आया था 3.8%। सो लेट्स सी क्या होता है अभी। अब देखिए, अभी तो कोई फोरकास्ट वगैरह नहीं दिया है, मे भी आ जाएगा नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर। उसके साथ साथ ये तो खैर हो गया यूएस की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा वाइटल भारत की जीडीपी डेटा। और भारत की जीडीपी डेटा इस बार बहुत ज्यादा वाइटल इसलिए भी है बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जीएसटी कट हुआ सितंबर की आखिरी हफ्तों पे। और ये भी फैक्ट है कि प्रीवियस क्वार्टर की डेटा हमने देखा था, सबको शॉक्ड करके रख दिया था। फोरकास्ट आया था जहां पे 6.6%, बट एक्चुअल डेटा 7.8%। मतलब कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेडली बढ़िया, है ना? सो इस बार कब डेटा आउट होगा ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। सो भारत की जीडीपी डेटा आउट होगा 28 तारीख, मतलब शुक्रवार के दिन।
और साथ ही आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इंस्टाग्राम में आप अगर हो कोई तो मुझे फॉलो करके रखिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। वहाँ मैं अक्सर इस टाइप की डेटा या जो भी अपडेट है देता रहता हूँ, ठीक है। फिलहाल देखिए आरबीआई की तरफ से कोई फोरकास्ट अभी नहीं आया, मे बी कल परसों के अंदर आपको पता चल जाएगा आरबीआई की फोरकास्ट, ठीक है। तो 28 तारीख साथियों याद रखना भारत की जीडीपी डेटा। अब देखिए जीडीपी डेटा जो भी है आउट होगा 7%, 7.5%, 8% जो भी है देखा जाएगा 28 तारीख को। और उसके पहले बहुत सारे अलग अलग एजेंसी, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ना फोरकास्ट आया, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मूडीज ने पर्टिकुलरली क्वार्टर टू का मेंशन नहीं किया। मूडीज ने कहा कि 2025 ये जो चल रहा है साल 2025 कैलेंडर ईयर पे भारत की ग्रोथ रेट 7% के आसपास हो सकता है, और अगले साल मतलब 2026 में 6.4% के आसपास हो सकता है। उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट एनडीडीबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो क्वार्टर टू की जीडीपी डेटा लगभग 7% के आसपास हो सकता है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन सी मीडिया ब्रोकर्स ने क्या कहा, ठीक है। तो एनडीडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 7%। उसके बाद आ जाइए एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की क्वार्टर टू की जीडीपी है लगभग 7.5% हो सकता है। तो एक तरफ 7%, दूसरी तरफ 7.5%। अच्छा, इंडिया रेटिंग, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है डोमेस्टिक, उनके हिसाब से क्वार्टर टू 7.2% के आसपास हो सकता है, ठीक है। कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन की ड्राइवर मेंशन भी किया है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए अच्छा एसबीआई वाला तो मैं आपको दे चुका हूं। तो लगभग कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ पे जो अभी अभी हमने देखा जितने भी ब्रोकरेज फर्म या एजेंसियां इसको कवर किया भारत की जीडीपी को लेके, तो लगभग 7% से लेके 7.5% इस रेंज को, सॉरी हाँ इस रेंज को फोरकास्ट में किया जा रहा है, ठीक है। सो दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं मतलब आपका क्या ओपिनियन है भारत की जीडीपी इस बार कितना हो सकता है, तो जो भी आपको ओपिनियन बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है कि देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर सब कुछ सही रहा तो मे बी मेरे हिसाब से 7.8% से लेके 8% तक भी पहुंच सकता है। ये मेरा ओपिनियन, अब देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, वो तो खैर आपको 28 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। बट ऐसा मुझे लगता है कि 7.8% से लेके 8% तक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो लेट्स सी। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो खैर हो गया जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा या इवेंट्स है अगले हफ्ते। अच्छा, अगर हम बात करें लास्ट डे इंडियन मार्केट हो सकता है कि वीकनेस था, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, या रात में अगर हम बात करें यूएस मार्केट में क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया हुआ। डॉ जोन्स की बात करें 1.08% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। नैस्डैक कंपोजिट भी इवन 0.88% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया बैक टू बैक उस दिन गिरावट के बाद। तो मतलब यूएस मार्केट से एक अच्छा हिट मिल रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा था, आपको कल भी शेयर किया था कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी एकदम से पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दिया था तकरीबन 80-100 पॉइंट ऊपर। बट एक प्रॉब्लम है, इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर के साथ साथ एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अपना ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम लो हिट कर चुका है लास्ट डे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए कोई भी देश की करेंसी की वैल्यूएशन गिर जाना बिल्कुल ही सही नहीं है, ओके, इकोनॉमी के लिए। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस से भी मैं कहूँगा इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, इवन काफ़ी हद तक नीचे ही आ चुका है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा आज मतलब संडे के दिन दुनिया भर की बाजार क्लोज ही रहता है मोस्टली 90%। बट इसराइल की मार्केट रविवार से शुरू होता है, बृहस्पतिवार तक खुला रहता है। सो आज है रविवार, तो इसराइल की बाजार आज ओपन है, और अभी आप देख सकते हो इसराइल में लोकल टाइम दोपहर 1:34 पे TA35 टेल अभी 35 जो है 0.77% अभी नीचे चल रहा है, थोड़ा बहुत वीकनेस चल रहा है, ओके। चलो अगले अपडेट पे। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कल फिर से बाजार ओपन होगा, तो आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, उसको देखना कतई मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को भी कवर करेंगे। ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको कभी भी, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल रात की 10:30 वाली वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, वहां पे मैं आपको एक अपडेट दिया था। अपडेट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अभी बहुत पुश कर रहा है, बहुत पुश कर रहा है आपके रशिया और यूक्रेन के बीच ये जंग को रुकवाने के लिए, सीज फायर करने के लिए। अब सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसके पहले जो भी ट्रंप की तरफ से प्रपोजल आया था
पुतिन एग्री नहीं किया था, रशिया एग्री नहीं किया था। अब विदाउट रशिया तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार जो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रपोजल दिया है उसमें रशिया एग्री कर चुका है। अब रशिया या पुतिन एग्री कर चुका है, मतलब ये जंग या ये प्रॉब्लम जो है ना 70% सॉल्व हो चुका है। बाकी 30% इस व्यक्ति के ऊपर, जेलेंस्की, यूक्रेन की प्रेसिडेंट। अब डोनाल्ड ट्रम्प बार बार पुश कर रहा है। इवन कल रात में भी आपको मैं अपडेट दिया था, 27 नवंबर की डेडलाइन दिया है जेलेंस्की को कि भाई ये जो बीच में दिन है 3-4 दिन, इसमें आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ये जंग चलाना है या सीज फायर करना है। ओके, सो ये मतलब जंग जो है ना पिछले 3.5-4 साल होने जा रहा है, ये रुकने का बहुत बड़ा चांस है। और आज की अपडेट देखिए, फाइट हिज लिटिल हर्ट आउट इफ ही रिजेक्ट पीस प्लान। अगर जेलेंस्की ये जो पीस प्लान जो डोनाल्ड ट्रम्प रखा है रशिया और यूक्रेन के सामने, इसको अगर रिजेक्ट करता है तो देखिए इनके शब्द से यही लग रहा है कि आगे जो यूएस की तरफ से या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एड मिलता था या अभी भी मिल रहा है यूक्रेन को, वो आई थिंक कट ऑफ हो सकता है। और अगर कट हो गया तो आई थिंक ये जंग रुका, मतलब जो आगे कंटिन्यू करना यूक्रेन के लिए भी काफ़ी भारी पड़ सकता है। अच्छा खैर, वो तो बात की बात है, 27 तारीख के पहले आपको पता चल जाएगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि देखिए इस बार आपको पता होगा G20 समिट चल रहा है, बट यूएस की बिना, मतलब बिना यूएस की, इवन यूएस की मतलब इसके विरोध करने के बावजूद भी, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए एक तो मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। खास करके यहाँ पे जो मेंशन भी कि आप देखिए ब्लॉक ब्रेक ट्रेडिशन, पहली बार ये ऐसा हुआ है कि दुनिया की जो टॉप इकोनॉमी उसके बिना G20 सक्सेसफुल रहा, एकदम सक्सेसफुल। इग्नोर यूएस प्रेशर इन साउथ अफ्रीका, सेंड क्लियर मैसेज टू ट्रम्प। तो मतलब आज की डेट में देखिए किसी का चलेगा नहीं, सिंपल बात है, आपको भी साथ में आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कल आपको मैं अपडेट दिया था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलकर ग्रुप बिल्ड किया। आज देखिए रिपोर्ट आ रहा है कि देखिए ट्रम्प्स अटैक पुश इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका क्लोजर टुगेदर। अब हो भी क्यों ना, ये सब तो आपके ब्रिक्स की मेंबर है। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, क्या कहा था याद कीजिए कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये जो ब्रह्मास्त्र के भरोसे यूएस उड़ता है, डॉलर, उसका जो दबदबा है या डोमिनेंस है वो डाउन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और डाउन कौन करेगा? ये जो ब्रिक्स ग्रुप है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और आप अगर आप देखेंगे आज की डेट में जितने भी थोड़ा सा टफ एक्शन लिया जा रहा है इन्हीं 5 देशों के ऊपर, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ, भारत के ऊपर 50% टैरिफ, रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शन, चाइना के ऊपर टैरिफ, उसके साथ साथ धमकी, साउथ अफ्रीका की G20 को विरोध करना। तो इसके पीछे रीजन यही है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ठीक है। सो कुल मिला के अगर हम बात करें, देखिए अभी जितने भी खबर आया है अभी तक, मैं बात कर रहा हूँ अभी संडे शाम तक, कुछ भी नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। तो आशा रखता हूँ यही कि अगर कल सुबह तक सब कुछ ऐसा ही चला, बढ़िया चला, तो आई थिंक ये एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। बट हाँ, इन केस अगर इस बीच में कुछ और खबर आ गया सो डोंट वरी, जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखिए, ओके। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर को लेकर चर्चाएं करेंगे, जिस पर कल आपका नजर होना चाहिए, जो कि कल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, ओके। सो और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।